भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा। मेरे दोस्तों कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान। और गाइस अच्छू आज पुलाव खा रहा है सुबह सुबह। आज क्या बताए? रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस बोल दे। हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। हाँ, गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। तो अच्छू गाइस तैयार हो चुका है, ये देखिए। चलो तैयार हो गए, बिस्तर में बैठ के कौन खाता है यार। गुड मॉर्निंग गाइस, आज 26 जनवरी सन 2024। मैंने आज का ब्लॉग शुरू कर ही दिया है। मैं सोमेश्वर कौसानी से अभी बोल रहा हूँ, हल्द्वानी से, यानी देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों इस वक्त सुबह के 10:30 बजे के आसपास का समय और मैं हूँ तिकोनिया चौराहे के पास। और देखिए प्रभात फेरी निकल रही है स्कूली बच्चों के द्वारा। काफ़ी अच्छा नज़ारा, ये देखिए अपना तिरंगा। और देखिए बच्चे काफ़ी उत्साह में। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों जब 15 अगस्त और 26 जनवरी या किसी भी राष्ट्रीय पर्व में अपना तिरंगा फहराता हुआ दिखता है। तिरंगा तो कभी भी फहराए, लेकिन आज के दिन या 15 अगस्त के दिन एक अलग ही वाइब्स आती है। ये देखिए, तो अभी मैं काम के सिलसिले में यहाँ की ओर आया था। वक्त दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं हल्दीचौड़ की ओर आया हूँ काम के सिलसिले में। तो अभी चाय का आनंद ले रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस अगर मैं हल्दीचौड़ की ओर, लाल कुआं की ओर आता हूँ कभी काम के सिलसिले में, तो यहाँ पर पंडित जी के यहाँ पर चाय अक्सर पीता हूँ। और देखिए इस वक्त काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, हल्की धुंध सी। और जगह जगह पर आज 26 जनवरी का माहौल। और ये देखिए नमस्कार जी, एक हाथ आपसे। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। इनको एक्चुअली दूसरी जगह जाना है, अभी 3 बजे किसी और जगह आयोजन में है, तो इसलिए योगेश जोशी जी, प्रमोद पंत जी, सभी लोग जितने हैं सभी को निवेदन करें। एक बड़ी प्यारी सी फिल्म थी पूर्व और पश्चिम, जिसका एक बहुत ही खूबसूरत गीत है। भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती बढ़ाते हुए 2 शब्द मैं चाहूंगा हमारे बीच में श्री चेतन ज्योति आश्रम से, हरिद्वार से महंत ऋषिनंदन जी आए हुए हैं। मैं 2 शब्द ही आपसे चाहूंगा, आपने कीर्ति समय किया हमें। और आज का जो इवेंट है अनंतम गेटवे रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, और बोलिए भारत माता की। अध्यक्ष कृषि उत्पादन एवं प्राइड होटल नैनीताल ट्रांसपोर्ट, रिलैक्स जोन जो सपोर्टर है, दृष्टि कैटर्स, खान भाई साहब का जो रेस्टोरेंट है गोलाबार में, अशोक एजेंसी, बालाजी होटल, नैनीताल मोटर, बजरंग, हीरो, ट्रिपल ए मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज, उनके डायरेक्टर भी हमारे बीच में हैं, एवं कई सारे दुर्गाशी ज्वेलर्स एंड हमारे बीच में। और मैं 2 शब्द चाहूंगा। के पूज्य आज जी सर्वाधिक
वरिष्ठ नेता आदरणीय नेता जी, और तो हम ज्यादा, क्योंकि ये देश को समर्पित है, ये हमारे लिए एक जज्बा आने वाली पीढ़ी के लिए करना है, तो इसलिए नाम और उसमें हम नहीं जाना चाहते ज्यादा समय में की बाध्यता है। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द हमारे बीच में हमारे युवा विधायक, सभी को मालूम है इस शहर के लिए हमेशा खड़े रहते हैं जब भी दुख सुख होता है, और हमारी कंपनी के लिए और इस इवेंट के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई सुमित इंद्रेश जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार नारे के साथ शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं विशेष यस, नाम ही आपने ऐसा रखा है, यस और यश आसपास के हैं, तो दोनों की प्राप्ति आपको लगातार आपके निरंतर कार्यक्रमों से मिलती है। ऐसे हमारे भाई विशाल शर्मा जी के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। विषय कोई भी हो, आप हमेशा समाज के बीच में अच्छा संदेश ले जाके अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी संस्था को नाम भी रोशन करते हो, साथ ही साथ शहर के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक दलों से जो लोग आए होते हैं उन्हें एक मंच पर बैठाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मेरे भाई विशाल शर्मा जी को बेहद बधाई, मैं विशेष स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे पिता तुल्य हैं और मेरी स्वर्गवासी माता जी के कई वर्षों तक आप लोग एक दूसरे के सहयोगी रहे, अवश्य याद करना चाहिए। और हमें अवश्य, चाहे पंडित नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, या फिर अगर हम यहाँ की पहाड़ों की बात करें, कुआओं की बात करें, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हो, या हमारे पंडित नरेंद्र तिवारी जी हुए, महानतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके योगदानों की वजह से, और अन्य ऐसे कई लोग हैं। मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूं कि मेरे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, मेरी माता जी का खैर जो योगदान है क्षेत्र विशेष के लिए रहा है आप लोगों के बीच में, हमेशा उन्होंने यही प्रयास करा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करा जाए। तो यही हमारा प्रण और संकल्प होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र जब उन्नत होगा, देखिए हिंदुस्तान केवल लाल किला नहीं है, या प्रधानमंत्री का 7 रेस कोर्स निवास नहीं है, या संसद भवन नहीं है, ये ऊंचा पुल की जो रामलीला का प्रांगण है, ये भी हमारा देश है, ये हमारा क्षेत्र है। इसकी उन्नति के लिए, इसकी प्रगति के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और यहाँ के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए अथक प्रयास करने पड़ेंगे। हमारे पंत जी भी निवर्तमान यहाँ के पार्षद हैं, और इस समिति के आप मेरे ख्याल से अध्यक्ष भी हैं, तो आपको विशेष बधाई, आपने अपना प्रांगण आज उपलब्ध कराया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि महाराज जी को जाना है, सफर करना है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ महाराज जी की तरफ से कि 19 तारीख को विशाल 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 एक मंदिर का जो शिलान्यास आपकी कल की पीठ पर होने वाला है, वहां पे मैं, महाराज जी की अनुमति हो तो आपकी तरफ से सबको आमंत्रित करता हूँ। आप चलिए, हम भी चलेंगे, और बड़ी खुशी हुई मुझे। अभी गजराज भाई ने भी राम मंदिर का एक स्मरण, एक भेंट आपने महाराज जी को दी। आज आभार प्रकट करना चाहिए, हमें कई लोगों का करना चाहिए। पहले तो सर्वोच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और जो हमारा संविधान है आज, जिसकी रक्षा वो कानून का मंदिर करता है, उसका हमें आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनके आदेश के तत्पश्चात इस मंदिर का निर्माण हुआ। अगर और करना चाहिए, वर्तमान में जो भी सरकार है अवश्य उसका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण अगर किरदार इतिहास में अगर आप हंगा दे तो हमारे पूर्व स्वर्गवासी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और पीवी नरसिम्हा राव जी का योगदान इसमें अविस्मरणीय। आज मैं उनको उस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। और साथ ही साथ भगवान राम सबके, मेरे को याद है मेरी स्वर्गवासी माता जी जब नेता प्रतिपक्ष की जीवित थी उस समय, तो मंदिर समिति वाले लोग आए, 51,000 रुपए का चंदा गजराज भाई उन्होंने भी, भगवान श्री राम हम सबके हमारे मन में समाते, हाँ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, त्याग तपस्या के इतने बड़े प्रतीक भगवान श्री राम, जिन्होंने अपने घर में विभाजन न हो 14 साल के वनवास में वो चले गए, उनके रास्ते पे चलने के लिए कितने लोग तैयार हैं, क्या तपस्या और त्याग भावना लेकर, ये आपको और हमें अवश्य एक दूसरे से प्रश्न पूछना चाहिए। उनका बताया हुआ जो रास्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं बस मैंने बहुत समय ले लिया,
लेकिन मेरी जो भावनाएं थी मुझे व्यक्त करनी थी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। उस प्रांगण में लगातार कई वर्षों से आने का सौभाग्य मिला है और आप जो स्नेह सम्मान देते हैं उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी मैम, शाह मैम, कई सारी महिलाएं सामाजिक, नीलू नेगी, कई सारी मैम आई हैं, उनका सभी का स्वागत है। आप कब बोलो करके तो मैं देखिए, मैंने कविता, आप कल 2 दिन पहले आए थे तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा अगर आप आर्मी पे, हमारे देश के जवानों पे और उत्तराखंड पे कोई 2 शब्द कहें तो मैं अच्छा रहेगा, तो मैं वही आपके कहने चाहता हूँ। बर्फ में रोज रहते हैं, लंबी सांसें भरते हैं। ये उन सैनिकों ने कह रहा हूं जिन्होंने द्रास सेक्टर पे, टाइगर हिल पे, तोलोलिंग पे, सियाचिन पे झंडा लहराया था जब हम नीचे थे और वो ऊपर थे। और उस युद्ध को, उस लड़ाई को किसी दूसरी लड़ाई से तुलना नहीं किया जा सकता। जो हमारे देश के उन जवान सैनिकों की बहादुरी का जो जज्बा जो उन्होंने दिखाया है, उसको किसी दूसरी लड़ाई से तुलना करके उन सैनिकों का अपमान होगा। तो उन्होंने किस तिरंगा फहराया था, उसमें 2 लाइन है। बर्फ में रोज रहते हैं, लंबी सांसें भरते हैं। तैयार नहीं है। तो मैं अभी हमारे कहाँ है, इसके समिति के अध्यक्ष प्रमोद पंत जी कहाँ है? ये भी कलाकार है साहब, और इस मंच की शान है ये। और ये वो भारतीय जनता पार्टी से, हम कांग्रेस से, लेकिन हमारी कलाकार बिरादरी है। जब सुमित भाई जैसे लोग हमारी कविता को तवज्जो नहीं देते तो पंत जी ने और हमने तय किया, हम कलाकार लोग एक मंच बनाएंगे और अनुशासन के साथ कविता करेंगे। तो एक गाजी घर आया है, बहन की शादी है और कारगिल में घुसपैठ हो गई, इमरजेंसी कॉल आ गई, आप आइए। बहन बहस कर रही है कि मेरी शादी है, आप जाएंगे नहीं। पत्नी बहस करते करते बदमाश हो गई, लेकिन वो कहता ना, मैं भारत माँ का सिपाही पहले कहकर रहा। अगला नाम, एक ऐसा नाम ले रहा हूं जो इस समय पूरी हल्द्वानी का एक चर्चा का विषय है, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे हर मंगलवार को सुंदरकांड, जितने भी मंदिर हैं लगभग हर कोने कोने में जाकर के एक स्थापना करी है, लोगों को जागृत करा है हिंदुत्व के नाम पे। भाई विपिन पांडे जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक युवा है और प्रदेश मंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी में। अगला नाम श्री नारायण दत्त बड़ौदा जी, न्यू नैनी ट्रेडर सप्लायर गोलापार हल्द्वानी। आप मेरे पास एक समय जॉब करा करते थे और इनके बारे में बताऊं, बिल्कुल ठेठ अंगूठा छाप है, लेकिन अपने काम से इन्होंने, जो अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से कई लोगों को रोजगार भी दिया और एक उदाहरण पेश भी करा। जोरदार तालियां हो जाए नटराज जी के लिए। अगला नाम पंडित परवेश, जो हमारे बीच में आए हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, जिनके भारत के करीब 25 राज्यों में आपका संगठन है और कई साहसिक काम भी करते हैं, मैंने खुद देखा है। और जो कुंभ हरिद्वार हुआ था 24 सितंबर को, आपकी महत्वपूर्ण सहयोग मिला था हमें। पंडित परवेश, जो पीलिया का इलाज होता है, कई हजार युवाओं को निःशुल्क इलाज करा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। आप हमारे अतिथि हैं, ये अतिथियों को भी हमने एक छोटी सी भेंट के रूप में मैं जिनका नाम ले रहा हूं, थोड़ा समय की बाध्यता है। डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रुंदेला जी, हल्द्वानी नगर निगम के जो मेयर हैं और आपकी हमेशा सहयोग मिलता है, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है यह शिविर।
पंडित सुरेश चंद्र शर्मा जी रुद्रपुर से प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और धन्यवाद देता है यश इवेंट आपको। ये सरताज हरीश भट्ट जी सामने दिख रहे हैं आपको, आप फेसबुक में अगर लाइव देखते होंगे इनका। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, श्रीमती कविता बेलवाल जी प्लेबैक सिंगर, कविता बेलवाल जी। श्रीमती राधिका शर्मा जी प्लेबैक सिंगर। गोपाल सिंह रावत जी, और आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड में कई युवाओं को रोजगार मिलता है और आप जो है एक एग्जाम्पल है। आपके ऊपर बुक्स भी आई है, जीरो से हीरो बने हैं आप, आइडियल हैं युवाओं के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं आपका। श्री गजराज मिश्र, रिलैक्स जॉन, रिलैक्स जॉन। जाबाज खान जी, खान साहब के नाम से आपका रेस्टोरेंट है गोला फार्म में, और आप लुक के भी जबरदस्त हैं। आपका हमेशा सहयोग मिलता है, धन्यवाद है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं विशाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो विशाल, फिर उसके बाद में ऊंचा पुल, और उसके बाद में आचार्य जी और सुमित जी और आप लोग। मुझे इस सम्मान के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैं इसके लिए आपका और सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। अगला नाम श्री विकास शर्मा जी, ब्रिजवासी ज्वेलर्स। आपका अमूल्य सहयोग मिला है, उसके लिए धन्यवाद है। अगला नाम हमारे बीच में आज जो समय दिया, हरिद्वार से चेतन ज्योति आश्रम से महंत जी आए हुए। मैं चाहूंगा आप छोटी सी भेंट यश इवेंट की तरफ से। और मिलेगा। हाँ, जो यहाँ आए उनको 50%, जो नहीं आए उनको 10%। और अब एक छोटी सी भेंट, हाँ, अब मैं छोटी सी भेंट अपनी ओर से महाराज जी के लिए मैं चाहूंगा हमारे सारे अतिथि मिलके भारत माता की। कि भारत में ये एक ऐसा राज्य है, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जिसे देवभूमि कहा जाता है। मैं देवभूमि को नमन करता हूं। शहीदों के चित्रों पे माला चढ़ाना भी बहुत आसान है। सुमित हृदय जी, विधायक जी, शहीदों के जयकारे लगाना भी आसान है। शहीदों के परिवार वालों को थोड़े थोड़े पैसों के चेक देना भी आसान है। शहीदों के बच्चों को और उनके परिवार को थोड़ी देर के लिए मंच पे बुलाकर उन्हें एक शॉल भेंट करना भी आसान है। लेकिन शहीद किसको कहते हैं, शहादत का मोल क्या है, इसको महसूस करना वही समझ सकता है जो शहीद होता है, या उसका जब कोई दिल का टुकड़ा उस शहादत के पर्व को बलिदान देता है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। भगत सिंह को फांसी का हुक्म होता है,
सुबह फांसी लगनी है, शाम को उसकी मां मिलने आती है। इसको कहानी मत समझना। सोचो कि जिस आदमी को ये पता चल जाए कि तू कल दुनिया से जाएगा, उसका जज्बा देखना। पहले अपने को जोड़ना। अगर तुम्हें डॉक्टर बता देता है कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी है कि तुम साल भर बाद मर जाओगे, तो तुम साल भर का इंतजार नहीं करते, तुम उसी पल मर जाते हो। ये आजादी मिली कैसे? ये 26 जनवरी है क्या? इसे हम क्यों मना रहे हैं? भगत सिंह की उम्र 23 साल थी। मैं उन नौजवान साथियों को, बहनों को, भाइयों को आज यहाँ इस मंच से, भले ही आज कम लोग हैं, लेकिन इसको दुनिया में मैसेज जाना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी का जमाना है। हल्द्वानी की पवित्र भूमि से देश की आजादी की दास्तान गणतंत्र दिवस पर सारी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए। 23 साल का नौजवान, सुबह फांसी लगनी है, शाम को उसकी मां मिलने आती है, मां की आंखों में आंसू है। भगत सिंह अपनी मां को देखता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर कांग्रेस के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी हैं, हमारे ऋषि शरण जी महाराज भी हैं, विधायक जी भी हैं, हमारे सुहेल भाई भी हैं, और सब बैठे। जैसे भगत सिंह अपनी मां की तरफ देखता तो उसकी आंखों में आंसू देख करके कहता कि मां, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तेरा बेटा किसी गुनाह की सजा पाने के लिए फांसी पर नहीं चढ़ रहा है। तेरा बेटा इस मातृभूमि पे बलिदान देने जा रहा है, इसलिए तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। भगत सिंह की मां कहती है कि बेटा, मैं जानती हूं, मैं मानती हूं, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो फिर मेरी कोख से भगत जैसा लाल पैदा हो, और उस बार भी मैं इस मातृभूमि पे उसे बलिदान कर दूं। मैं जानती हूं और मैं प्रार्थना करती हूं। लेकिन जब तू पैदा हुआ था तो तब से मैंने एक सपना देखा था। आज इतनी छोटी उम्र में तू कल हमें छोड़ के चला जाएगा। जब सोचती हूँ कि तू कल चला जाएगा तो वो सपना टूटता हुआ नजर आता है। और वो सपना क्या था? कि मैंने सपना देखा था जो हर माँ देखती है, कि तू बड़ा होगा, एक दिन घोड़ी पे चढ़ेगा, दुल्हन लाएगा, बहू लाएगा मेरे लिए, कल तू चला जाएगा। तो माफ करना, मेरा सपना जब टूटता है बेटा तो मेरी आंखें छलछला जाती हैं। भगत सिंह का अपनी मां को जो जवाब है वो देशभक्ति का सार है, राष्ट्रभक्ति की ज्वाला है। और इस जज्बे से जोड़ना कि जो आदमी कल जाने वाला है, भगत सिंह का जवाब है अपनी मां को कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी,
हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। और मैसेज देश वालों के लिए कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके न जहां में तो क्या, याद बन कर दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में। Everybody, ऐ वतन 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 ऐ वतन, हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है, भूल क्या चीज है, तेरे कदमों पे हम खेत अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन 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 हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ये जज्बा आज कहीं खो गया है। हम हर घर में देखते हैं, हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है कि उसके घर में एक ऐसा बेटा पैदा हो। ये चाहत होनी चाहिए कि हम ये सोचने लगे हैं कि भगत सिंह पैदा तो होना चाहिए, राजगुरु सुखदेव पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। हमारे घर में मैं सरताज आलम आपका स्वागत करता हूँ। सर आपका बिग फैन और आपका फॉलोअर। सबसे पहले वही गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद आपको भी शुभकामनाएं बहुत। मैं कहना चाहूंगा इस दर्द को आपको बहुत बहुत शुभाशीष और शुभकामनाएं देता हूं। आपने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया, मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक आपका ऋणी रहूंगा, आपका आभारी रहूंगा। आपने मेरा खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, तमाम जिंदगी में आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। आपका शुक्रगुजार, आपका शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दोस्तों कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, अब मत बांटो इंसान। आपको मालूम है भरी जवानी में अशफाकुल्लाह खां को भी फांसी हुई थी। आप जानते हैं जिस समय अशफाकुल्लाह खां को फांसी के तख्ते पे ले जाया गया, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, जुल्म। 10 कदम पहले फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जेलर ने पूछा कि अशफाक, हिंदू धर्म में तो पुनर्जन्म होता है, एक उम्मीद है कि दोबारा जन्म लेके धरती पे आएंगे, लेकिन इस्लाम में तो माना जाता है कि दूसरा जन्म नहीं होता है।
तो तुम्हारा यही जन्म है और थोड़ी देर के बाद तुम फांसी के फंदे पे लटक जाओगे, तो क्या कोई तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। आप जानते हैं अशफाकुल्लाह खां का क्या जवाब था? उसने कहा कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है। कुछ आरजू नहीं, गर आरजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में, लाकर जरा सी। कैसे कैसे लोग इनकी दास्तान जब पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको गुनगुनाते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें भर जाती हैं। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत गुलशन है, ये भारत बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन इसकी सुंदरता यही है कि यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई उत्तर का है, कोई दक्षिण का है, कोई पूर्व का है, कोई पश्चिम का है। लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? लता जी का एक गीत है, बड़ा पॉपुलर हुआ था 1962 की आज़ादी के बाद। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। मेरे दोस्तों, हल्द्वानी वासियों, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, मैं सबको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। और 19 फरवरी का जिक्र कई बार किया महंत जी ने, सुमित जी ने, विशाल ने। संभल एक जगह है यहाँ से कुछ दूर, मुरादाबाद से आगे संभल, वहाँ एक गाँव है, वहीं श्री कल्की पीठ है। तो कल्की पीठाधीश्वर के रूप में मैं वहाँ सेवा में हूँ। कल्की का अर्थ है कली, कली का हरण करने वाला, यानी कि अंधकार का हरण। कली कहते हैं अंधकार को, कल्की अवतार होना है। हमारे पुराणों में लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार, जिस तरह राम अयोध्या में आए, कृष्ण मथुरा में आए, कलयुग में भगवान कल्की के रूप में संभल नामक धरती पर आएंगे, संभल नामक धरा पे आएंगे। तो जहाँ भगवान आएंगे वहीं उनके नाम का एक धाम बनना शुरू हो रहा है। 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे उसका शिलान्यास है। मैं श्री कल्की पीठ की तरफ से आप सबको परिवार सहित वहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। विधायक जी का भी बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बड़ा समय दिया। मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूँ। भगत जी शायद हैं, चले गए। और खान साहब हमारे बैठे हैं, और तमाम मेयर साहब हमारे बैठे हैं। और महंत जी का बहुत आभारी हूँ। रस्तोगी जी हमारे आए हैं, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में मदद की है। मैं समझता हूँ उनका रिजोर्ट्स क्या नाम है, अनंतम, बहुत सुंदर नाम है। जोरदार तालियां सबके लिए बजा दीजिएगा। कलाकारों ने, बच्चों ने, जिन ने भी यहाँ पर प्रस्तुति दी है, मैं उनको शुभाशीष देता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले तो वतन के लिए सांस का हर सुमन है, वतन के लिए जिंदगी ही हवन है, वतन के लिए कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। थैंक यू। आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोरदार मेरे साथ जयकारा लगाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू, धन्यवाद। सिर्फ आधा मिनट गुरुजी और लूंगा, और गुरुजी ने जो हमें समय दिया उसकी बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये तो बहुत बड़ी महानता है आपकी।
और हल्द्वानी वालों को जो सुनने का मौका मिला। मैं हमारे बीच में गुरु जी ब्राह्मण महासभा की तरफ से टीम रह गई थी, क्योंकि काफी बड़ी टीम आई। मैं ललित पांडे जी चाहूंगा जल्दी से आ जाए, गुरु जी का स्वागत करना है। और कौस्तुभ चंदोला जी हैं हमारे बीच में, तुरंत मंच पर जाए। ठीक है जी, गुरु जी तो गाइज ऊंचापुर में आज तिरंगा उत्सव 26 जनवरी के अवसर पर एक कार्यक्रम ये था। तो इस वक्त ये कार्यक्रम समापन की ओर है और यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी अपने विचार रखे, तो काफ़ी अच्छे विचार रखे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया होगा स्कूल में, क्या किस में पार्टिसिपेट किया आपने? मैंने डांस और गाने में और स्पीच में। और आपने अरु? सिंगिंग। और दीदी ने? एक्ट। और रिद्धिमा और मिसका दीदी ने? दीदी ने एक्ट किया, मिसका दीदी ने डांस किया। अरे आज आपके टीथ दिखाओ। अरे किसने अपने हाथ से तोड़े? आपने? मम्मा ने तोड़ दिया। अरे चलो बढ़िया हो गया, एक बार दिखाओ। गुड, अब अच्छी के टीथ टूट गए यार आगे से। एक टूटा है ना कि दो? टूथ, ज़्यादा दांत को टीथ कहते हैं, एक है तो टूथ। ठीक है, हाँ तो ये दांत टूटते ही हैं। चलो अब नए आएंगे। अब ब्रश अच्छी तरह करना है, ठीक है। तो एक बार सब हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस बोला आपने सुबह? हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। हाँ, आज घर जल्दी आ गया था और आज पूरे देश में रिपब्लिक डे धूमधाम से मनाया गया। और आपने देखा होगा ऊंचापुर रामलीला ग्राउंड में यश इवेंट द्वारा भी एक इवेंट आयोजित कराया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तिरंगा उत्सव। इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो ये ब्लॉग कुछ लंबा भी हो गया क्योंकि वहाँ की झलकियाँ डालने से मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर अपनी राय दें। और जो ये प्रोग्राम किया गया तिरंगा उत्सव, इसके लिए सभी लोग अपने सर विशाल शर्मा जी ने तो ये आयोजित करवाया, उनकी इसमें प्रमुख भूमिका रही। इसके अलावा अनंतुम रिजॉर्ट रामनगर सहित कई अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों ने इसमें सहभागिता की। सभी लोगों का धन्यवाद। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हर्ष जोशी, हिमालयन।